जैसे कि हम हिंदी में 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिनमें हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी संपूर्ण इतिहास की। इसी क्रम में हम आगे की ओर कौन सा छायावादी युग तक पहुंच गए थे। अब हमको छायावादी युग के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। आपको एक महान कवि के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में 3 शादियाँ की। कितनी? 3 शादियाँ की, और तीनों शादियों के बावजूद भी उनकी तीनों पत्नियों की क्या हो गई, तीनों पत्नियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वे कौन महान कवि है? उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना। तो छायावादी युग के सबसे महान कवि ही है जयशंकर प्रसाद जी, जिनकी प्रत्येक व्यक्ति के मुँह में उनकी रचनाएं क्या होती हैं, रटाई जाती हैं बचपन में। ठीक है ना। तो बचपन में क्या किए जाते हैं, इनकी रचनाओं को बहुत रटाई जाती हैं। तो उन्हीं महान कवि के बारे में हम बताएंगे हम आपको। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रम में। तो चलिए हम ट्रिक लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिक लिखेंगे छायावादी युग के कवियों की। ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है महादेव। क्या? महादेव। आप लोग जानते हैं सभी, महादेव को ही क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं। क्या कहते हैं, शंकर। तो महादेव राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। किसमें? छाया में आशीर्वाद दिया। ये हमारी शानदार क्या थी, ट्रिक। अब देखिए महादेव से क्या हो गया, महादेवी वर्मा इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा हो गई महादेव से। और शंकर से क्या हो गए, जयशंकर प्रसाद। किस कौन हो गए, जय शंकर प्रसाद। दोनों इंपॉर्टेंट है। और राम से कौन हो गए, राम कुमार वर्मा। ये भी इंपॉर्टेंट है। राम कुमार कौन हो गए, वर्मा। और सूर्य से कौन हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सुमित्रा से कौन हो गए, सुमित्रा नंदन पंत। आपको पता है ये कौन हो गए, सुमित्रा नंदन पंत। और छाया से तो आप सभी लोग जानते ही हैं, छाया से क्या होगा, छायावादी युग चल रहा है तो हमने छाया लाए। ठीक है। और आशीर्वाद दिया, ये कुछ का कोई महत्व नहीं है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, महादेव अर्थात शंकर महादेव राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में क्या दिया, आशीर्वाद दिया। तो महादेव से क्या हो गया, महादेवी वर्मा। शंकर से हो गया जयशंकर प्रसाद। राम से हो गया राम कुमार वर्मा। सूर्य से हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सुमित्रा से क्या हो गया, सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रकार से हमें छायावादी युग, कौन सा युग चल रहा है, हमने यहाँ पे लिखते थोड़ी, यहाँ पे कौन सा युग चल रहा है, छायावादी युग। तीसरे नंबर का आ गया हमारा, ये कौन सा है, छायावादी युग है। ठीक। छायावादी युग के क्रम में बता रहे थे हम आपको, ट्रिक लाए छायावादी युग के। ये क्या है, कवि हैं इतने। कौन, महादेव शंकर राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। अब इसी क्रम में हम आपको नीचे की ओर बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, एक एक कवि के बारे में, महान कवि के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में ट्रिक से आपको बताएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा पहले जयशंकर प्रसाद। कौन, जयशंकर प्रसाद इम्पोर्टेंट है। आप बचपन से पढ़ते आए हैं, लहर आंसू इनकी इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए इनकी हम ट्रिक लेकर आए हैं, इनकी भी याद करने की। वैसे आपके मुँह में रटी होंगी ये सब, क्योंकि ये बचपन में क्या होती है, रटाई जाती हैं कविताएं। तो इसकी हम ट्रिक लेकर आए थे, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। ट्रिक है, शंकर ने चित्र में करुणा के आंसू को
लहर के आंसू, लहर के आंसू नहीं, सॉरी, यहाँ बादल होना चाहिए। लहर के आंसू थोड़ी ना, बादल बनेंगे। लहर के बादल, चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। लहर के बदले झरना, क्या? झरना दिखाकर पैसा कमाया। क्या किया? दिखाकर पैसा कमाया। ठीक, कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, देखिए कितनी शानदार ट्रिक है। शंकर ने चित्र में करुणा के आंसू को लहर के बादल में बदला और झरना दिखाकर क्या किया? पैसा कमाया। यह इनकी क्या थी? ट्रिक थी जयशंकर प्रसाद जी की। शंकर से तो आप लोग समझ गए हैं, क्या वो जयशंकर प्रसाद जी हो गए। शंकर से क्या हो गया? जयशंकर प्रसाद जी। और चित्र से क्या हो गया? चित्ररेखा। चित्ररेखा या चित्रधारा कुछ भी कह दें, तो चित्र से क्या हो गया? चित्रधारा। चित्र से क्या हो गया? चित्रधारा। करुणा से क्या हो गया? करुणालय। क्या हो गया? करुणालय। करुणा से क्या हो गया? करुणालय। आंसू से आप समझते ही है क्या है? आंसू। लहर से क्या हो गया? सिर्फ लहर ही होता है। और बदले से क्या हो गया? बदले से होता है कुछ नहीं है, क्या? साइलेंस रहता है। और झरना से क्या हो गया? ये भी साइलेंस होता है। और पैसा कमाया, ये भी क्या है? साइलेंस है। तो हमने इनकी ट्रिक से कौन कौन सी रचनाएं देखी? आंसू, कहाँ गया? आंसू, लहर, चित्रधारा, झरना, करुणा। और कमाया से आप लगा सकते हैं कंकाल भी लगा ले। क्या? कंकाल, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछी जाती है। तो इतनी रचनाएं हमको याद रखनी है। जयशंकर प्रसाद की कौन? शंकर ने चित्र में करुणा के आंसू को लहर के बदले झरना दिखाकर पैसा कमाया। ठीक, तो इसके बाद क्या हो गई? तो आप समझते हैं जयशंकर प्रसाद, चित्र से चित्रधारा, करुणा से करुणालय, आंसू से आंसू, लहर से लहर, बदले से क्या होगा? हमने बताया था कुछ नहीं है, आप साइलेंस रखेंगे। ठीक, और झरना से क्या बताया हमने आपको? झरना को साइलेंस रखेंगे। और पैसा दिखाकर पैसा कमाया, झरना दिखाकर पैसा कमाया से क्या हो गया? कंकाल। कमाया मतलब क्या हो गया? का से क्या हो गया? कंकाल हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसकी रचनाओं को याद कर लेंगे। कितने समय तक? लंबे समय के लिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम पंत जी की ओर। किसकी ओर? इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की ओर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। और आपको पता है कि सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि। किसके? प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इनकी रचनाओं की ट्रिक लेकर हम आए थे। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक बहुत ही शानदार है। सुमित्रा के वीणा। किसके? सुमित्रा के वीणा की गूंज। सुमित्रा के वीणा की गूंज पूरे आवास में क्या है? पुलकित है। क्या है? पुलकित है। ठीक, सुमित्रा से तो आप समझ गए, सुमित्रा नंदन पंत हैं। और वीणा से क्या हो गया? वीणा। वीणा से क्या हो गया? वीणा। गूंज से हो गया गुंजन। गूंज से क्या हो गया? गुंजन। और पूरे से क्या होता? कहते पूरा आवास। पूरे से हो गया पल्लव। पूरे से क्या हो गया? पल्लव। आवास को आप जानते हैं उच्छ्वास भी कह देते कभी कभी, है ना? तो आवास की क्या हो गया? उच्छ्वास। क्या? उच्छ्वास। और पुलकित है, साइलेंस है। तो इनकी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना क्या है? प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा के वीणा की गूंज पूरे आवास में पुलकित है। सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत जी, वीणा से वीणा, गूंज से गुंजन, पूरे से पल्लव, आवास से उच्छ्वास। ठीक, इस प्रकार से हमने सुमित्रा नंदन पंत जी को कंप्लीट किया। अब यहीं पर हम आपको बता दें कि जो पुरुषों में है ना, पुरुषों में ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने बताया था अपनी पिछली क्लास में किसको दिया है, चित्र आपको लिख किया था। और महिला में किसको दिया था? तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी है ना, ये स्टार पॉइंट करके कर लीजिएगा।
कि पुरुषों में, किसमें, पुरुषों में पहला कौन सा है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, पंत जी को मिला। किसको, यही प्रकृति के सुकुमार कवि है पंत जी को, सुमित्रानंद पंत। और किसके लिए इनकी रचना थी ये, चिदम्बरा, क्या थी, चिदम्बरा के लिए इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो हम इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन आए पुरुषों में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये हिंदी भाषा के लिए मिला। किसके लिए, आप याद रखेंगे, पूछ किसके रहा है, तो किसके लिए, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, तो किसको मिला, सुमित्रानंदन पंत जी को। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट हमारे कवि आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है, इसकी ट्रिक लेकर हम आए थे। तुलसीदास ट्रिक पहले रखेंगे हम, ट्रिक क्या है, तुलसीदास की मणि, तुलसीदास की मणि और अनामिका, तुलसीदास की मणि अनामिका निराली है, अनामिका क्या है, निराली है। ठीक, अब देखिए तुलसीदास से क्या हो गया, तुलसीदास से सिर्फ क्या हो गया, तुलसीदास ही हो गया। ठीक है, तुलसीदास से क्या हो गया, तुलसीदास। तुलसीदास किसकी रचना है, ये कवि नहीं है, ये निराला जी की क्या है, रचना है। तुलसीदास से क्या हो गया, तुलसीदास। मणि से क्या हो गया, अणिमा, मणि से क्या हो गया, अणिमा। और अनामिका से क्या हो गया, अनामिका, अनामिका से क्या हो गया, अनामिका। और निराली से तो आप समझती हैं, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी ट्रिक क्या है, तुलसीदास की मणि अनामिका निराली है, तुलसीदास की मणि अनामिका निराली है। आप 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। ठीक, तो तुलसीदास से तुलसीदास, मणि से अणिमा और अनामिका से अनामिका। अनामिका इनकी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है। तो निराला जी की कौन सी है, 3 रचनाएं हमको क्या करनी है, याद करनी है। अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्रम में हम आपको पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुरुषों में तो बता दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला हिंदी भाषा के लिए, तो महिलाओं में भी पता होना चाहिए कि महिला किसको मिला। तो चलिए बने रहिए आगे की ओर, हम आपको बता रहे हैं महिलाओं में। तो इसी क्रम में हमारी कौन आती है, महादेवी वर्मा। क्या, महादेवी वर्मा। तो आप तो जानते ही है महादेवी वर्मा को अच्छे से। इन्हीं को क्या कहते हैं, आधुनिक, क्या कहते हैं, आधुनिक, हाँ हाँ हाँ, मीरा। क्या कहते हैं, आधुनिक मीरा भी कहते हैं इनको। ठीक, यही वो महिला है, स्टार पॉइंट करके यहीं पे लिखिए कि यही वो महिला है, अर्थात महादेवी वर्मा को ही क्या मिला, महिला, पहली महिला। कौन सी महिला, पहली महिला जिनको क्या मिला, हिंदी भाषा के लिए। किसको, हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आपको पुरुषों में पता चल गया और महिला में पता चल गया है, प्रथम ही याद रखना है, और तो मिला बहुत सारा है। ठीक, और इनको जो पुरस्कार मिला था वो यामा के लिए मिला था। किसके, यामा के लिए मिला था। चलिए इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, उनको हम देख ले रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वो देखेंगे। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपके मुँह में ये सभी रटी होगी, तो इसमें हमें बताने की ज़्यादा ट्रिक की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ट्रिक क्या है, एक तो आपको पता ही चल गया, यामा, सप्तपर्णी, दीपशिखा, दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, निहार, रश्मि, नीरजा। ठीक, इस प्रकार से इनकी क्या हो गई, ये रचनाएं हुई। किसकी, महादेवी वर्मा। इनको क्या कहते हैं, आधुनिक मीरा कहते हैं। इसी क्रम में हमारा आता है, नेक्स्ट कवि आते हैं राम कुमार वर्मा। कौन,
राम कुमार वर्मा जी। इनकी रचनाएं देखते हैं। चित्र रेखा क्या है? चित्र रेखा, आपको पता है ये चित्र रेखा किसकी भी है? मलिक मोहम्मद जायसी की भी है। किनकी? मलिक मोहम्मद जायसी की भी है। दोनों की रचना है चित्र रेखा, आप याद रखेंगे। और दूसरी याद रखना है आकाश गंगा। क्या? आकाश गंगा। इस प्रकार से हमारा ये क्या होता है? छायावादी युग कंप्लीट होता है। संपूर्ण जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्रम में पढ़ेंगे, आगे की ओर क्रम में पढ़ेंगे। कौन आगा हमारा? प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग के कवि देखेंगे हम। पहले इसके लिए ट्रिक लाएंगे। प्रगतिवादी युग के लिए क्या ट्रिक है? ट्रिक क्या है? राघव की सुमित्रा को, किसकी? राघव की सुमित्रा को, राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने प्रगति से काटा। किससे? प्रगति से काटा। ठीक, कितनी शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक? प्रगति की। राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने प्रगति से काटा। किससे काटा? प्रगति से काटा। राघव से तो आप समझ गए। राघव से हमारे आते हैं रागे राघव। कौन से कभी आते हैं? रागे राघव आते हैं। और सुमित्रा से कौन हो गए? सुमित्रा नंदन पंत जी। आप ये मत समझिएगा कि वहां पर थे, यहाँ पर भी दोनों जगह हैं। यहाँ का आते हैं सुमित्रा, इनके लिए रचना इनकी क्या होंगी? अलग होंगी। सुमित्रा नंदन पंत हो गए सुमित्रा से। केदार से क्या हो गया? केदारनाथ अग्रवाल। कौन? केदारनाथ अग्रवाल। और निराले से कौन हो गए? वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और शिव से कौन हो गए? शिव मंगल। कौन से? शिव मंगल। नाग से हो गए नागार्जुन। कौन? नाग से हो गए नागार्जुन। और प्रगति से कौन सा युग चल रहा है? प्रगतिवादी युग है। ठीक, प्रगति से। इस प्रकार से हमने प्रगतिवादी युग के कवियों की ट्रिक देखी। राघव की सुमित्रा को केदारनाथ के निराले शिव के नाग ने प्रगति से काटा। राघव से क्या हो गया? रागे राघव। सुमित्रा से सुमित्रा पंत। केदार से केदारनाथ अग्रवाल। सूर्य से निराले से क्या हो गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शिव से हो गया शिव मंगल। नाग से हो गया नागार्जुन। इस प्रकार से हमने प्रगतिवादी युग के कवि देखे। अब हम प्रगतिवादी युग के कवियों की रचनाएं देखेंगे और आसानी से याद करेंगे विथ ट्रिक से। आपको ये ट्रिक कैसी लग रही हैं जरूर कमेंट करके बताइए। और ये ट्रिकें आपको अच्छी लगने वाली हैं, ठीक है। और इनको बस 4 से 5 बार आप रिवीजन करिएगा, आपको ये कंठस्थ याद हो जाएंगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए राघव जी की देखते हैं पहले, राघव राघव को। तो इनकी ट्रिक है, इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है राघव और पांचाली के। किसके? राघव और पांचाली के दीपक कहाँ पर? खंडहर में हावी हैं। खंडहर में हावी है। कहाँ पर है? खंडहर में हावी है। ये हमारी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। क्या है ट्रिक? राघव और पांचाली के दीपक खंडहर में हावी है। राघव से तो आप समझ ही गए हैं कौन आ गए हैं? रागे राघव। कौन है? रागे राघव की रचना है। पांचाली से क्या हो गया? पांचाली से हो गया पांचाली। पांचाली से क्या हो गया? पांचाली। ठीक, पांचाली से क्या हो गया? पांचाली। और दीपक से हो गया राह के दीपक। काय के? राह के दीपक हो गया। और खंडहर से क्या हो गया? अजय खंडहर। किसके? अजय खंडहर। और हावी से क्या हो गया? मेधावी। क्या हो गया?
में धावी। इस प्रकार से हम रागे राघव की रचनाओं को याद रख सकते हैं। क्या है? राघव और पांचाली के दीपक खंडहर में हावी हैं। आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है? शानदार लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम आपको इसी प्रकार से संपूर्ण साहित्य, जो सभी की कमजोरी होता है, क्योंकि साहित्य की इतनी सारी रचनाएं होती कि उनको याद करना बहुत ही आसान नहीं होता है, जो आसानी से हम अन्य टॉपिकों को कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ट्रिक के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण साहित्य कंठस्थ करा दें, जो एक बार कंप्लीट करने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूर आवश्यकता है। आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, पर डे लिख कर याद करना पड़ेगा, रोज पर 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन आपने यदि एक बार याद कर लिया तो बचपन में कभी भी कोई भी एग्जाम दें, आपको हिंदी साहित्य यहाँ पर रखा होगा, उंगलियों पर रखा होगा। किस पर? उंगलियों पर। तो चलिए इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कवि आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन आते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत की ओर देखते हैं। तो इनकी हमको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, इनकी हमको 2 ही याद रखनी है यहाँ पर। कौन सी? युगवाणी और ग्राम्या। कौन? युगवाणी और ग्राम्या। चलिए इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कवि आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। कौन? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल आते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं देखते हैं। कविताएं अर्थात इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं। कौन? फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। नेक्स्ट हो गई नींद के बादल। कहे के? नींद के बादल। इनकी 2 रचनाएं कौन गई? फूल नहीं रंग बोलते हैं और क्या? नींद के बादल। इनकी क्या हो गई? 2 रचनाएं हो गई। इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ओर। कहाँ की ओर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमको सिर्फ इनकी एक ही रचना याद करनी है और वो इम्पोर्टेंट है। क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, कुकुर मुत्ता। कौन? कुकुर मुत्ता। किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक, अब इसी क्रम में आपको आगे की ओर ले चलते हैं और आते हैं शिवमंगल सिंह की ओर। कहाँ की ओर? शिवमंगल सिंह। चलिए इनकी रचनाओं को हम ट्रिक से याद करेंगे। किससे? ट्रिक से याद करेंगे शिवमंगल जी की। ट्रिक क्या है? सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया और हिलने लगा सब कुछ। और हिलने लगा सब कुछ। क्या है ट्रिक? सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया और हिलने लगा सब कुछ। तो कहना ट्रिक शानदार। तो सुमन से क्या हो गया? सुमन से हो गया शिवमंगल सिंह सुमन। क्या हो गया? शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक, सुमन से क्या हो गया? शिवमंगल सिंह सुमन हो गया। ठीक, और गाने से क्या हो गया? जीवन के गान। गाने से क्या हो गया? जीवन के गान। ठीक है, गाने से क्या? जीवन के गान। विश्वास से क्या हो गया? विश्वास बढ़ता ही गया। विश्वास बढ़ता ही गया। विश्वास से क्या हो गया? विश्वास बढ़ता ही गया। और प्रलय से क्या हो गया? प्रलय से हो गया प्रलय सृजन। प्रलय से क्या हो गया? प्रलय सृजन। ठीक, और हिलने से क्या हो गया? हिल्लोल। ये काफी बार पूछी भी गई है। हिल्लोल किसकी है? हिल्लोल बकलोल। ये किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की। तो ट्रिक क्या है? सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया और हिलने लगा सब कुछ। तो सुमन से क्या हो गया? शिवमंगल सिंह सुमन। गाने से क्या होगा? जीवन के गान। विश्वास से हो गया विश्वास बढ़ता ही गया। प्रलय से प्रलय सृजन। और हिलने से क्या हो गया? हिल्लोल। इस प्रकार से हमने शिवमंगल सिंह की क्या कर ली? सारी रचनाओं को क्या कर लिया?
कंप्लीट कर लिया। इसी क्रम में हमारा अंतिम आते हैं नागार्जुन। क्या आते हैं? नागार्जुन। ठीक, नागार्जुन आते हैं। इनकी सिर्फ हमको 3 रचनाएं याद रखनी है, तो उसमें ट्रिक की क्या आवश्यकता है? पहली है प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। दूसरी है शतरंग पंखों वाली, शतरंग पंखों वाली। और एक है युग धारा। क्या है? युग धारा। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? पूरा की पूरा प्रगतिवादी युग क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्रम में बढ़ते हैं। हमारा अगला आता है प्रयोगवादी युग। कौन सा आता है? प्रयोगवादी युग आता है। कौन सा? प्रयोगवादी युग आता है। आपको पता है, आपको कहीं भी यूट्यूब में चले आइए, इस प्रकार की ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। जो संपूर्ण साहित्य हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं ट्रिकों के द्वारा। ठीक, तो इसी क्रम में हम प्रयोगवादी युग के पहले कवियों की ट्रिक लाएंगे। किसकी? कवियों की ट्रिक लाएंगे कि कवि कौन कौन आते हैं प्रयोगवादी युग के लिए। क्योंकि आपको पता है एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि कौन सा कवि कौन से युग से संबंधित हैं। ठीक, तो इसी क्रम में हम आपको पहले लाएंगे किनकी? कवि लाएंगे, कौन कौन से कवि आते हैं। इसके बाद कवियों की ट्रिक भी आपको देंगे, यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो चलिए, आपको इसमें ट्रिक लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं हमको महसूस हो रही क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही कवि हमको याद करने हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और धर्मवीर भारती। तो इसमें ट्रिक नहीं हम लाने की आवश्यकता समझ रहे। तो हम इसमें ऐसे ही कवियों की, हाँ, लेकिन उनकी रचनाओं को जरूर हम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए, हम इसके पहले कवि देखते हैं। पहले कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। कौन? सच्चिदानंद, नाम ही इनका बड़ा है बहुत। हीरानंद वात्स्यायन, और इनकी उपाधि क्या है? अज्ञेय। ठीक, अज्ञेय ये है। अब इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो हमने आपको बताया था इनकी रचनाओं को जरूर हम ट्रिक से याद करा देंगे आपको, क्योंकि इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। तो रचनाओं के लिए ट्रिक हम लाए हैं। आलम धनुष कर दें, आलम का नहीं, आलम धनुष से घास पर अजेय है। क्या है? अजेय मतलब अज्ञेय, तो आप समझ ही रहे हैं। आलम धनुष से घास पर अजेय है, मतलब आलम एक व्यक्ति है तो धनुष से घास पर कैसा है? अजेय, घास पर कोई नहीं हरा सकता उसको। ठीक, तो आलम से क्या हो गया? इत्यालम। आलम से क्या हो गया? इत्यालम। आलम से क्या हो गया हमारा? इत्यालम। धनुष से क्या हो गया? इंद्रधनुष के रौंदे हुए। क्या? इंद्रधनुष के रौंदे हुए। तो चलिए, हम ऊपर की ओर लिख दे रहे हैं। धनुष से क्या हो गया? इंद्रधनुष के रौंदे हुए, इंद्रधनुष के रौंदे हुए। ठीक, और इसी क्रम में घास से क्या हो गया? हरी घास पर चल भर। घास से क्या हो गया? हरी घास पर चल भर। क्या हो? चल भर। हरी घास पर चल भर, चल भर। ठीक, और अजेय से तो आप समझ ही रहे हैं कौन है? अज्ञेय की रचनाएं हैं। अजेय से क्या हो गया? अज्ञेय। तो ट्रिक क्या है? आलम के धनुष से घास पर अजेय है। आलम धनुष से घास पर अजेय है। आलम से इत्यालम। धनुष से क्या हो गया? इंद्रधनुष के रौंदे हुए। घास से क्या हो गया? हरी घास पर चल भर। और अजेय से क्या हो गया? अज्ञेय। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? अज्ञेय जी को कंप्लीट कर लिए। चलिए, इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतिम हमारे कवि आते हैं इसके धर्मवीर भारती। ठीक है दोस्तों, धर्मवीर भारती की हम रचनाएं देखेंगे। इनकी रचनाएं हैं, पहली इनकी रचना है कनुप्रिया। कनुप्रिया के बाद आता है नेक्स्ट क्रम में अंधा युग। ये पूछा गया है काफी बार। अंधा
युग। अंधा युग के बाद आता है ठंडा लोहा। कौन सा? ठंडा लोहा। कैसा लोहा? ठंडा लोहा। इस प्रकार से 3 रचनाएं इनकी कौन है? कनुप्रिया, अंधा युग और ठंडा लोहा। इस प्रकार से धर्मवीर भारती कंप्लीट होते हैं और इन्हीं के साथ हमारा प्रयोगवादी युग कंप्लीट होता है। और फिर इसके बाद नई साहित्यों की क्या होने लगती है? रचनाएं होने लगती है। इस प्रकार से हमने संपूर्ण क्या कर लिया? हिंदी साहित्य को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि जैसे अष्टछाप के आपको सभी को पता है कि संस्थापक तो विट्ठल देव हैं, लेकिन उनके कवि कौन है? सूरदास। इसी प्रकार से विभिन्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न गत एग्जामों में पूछे गए हैं, उनको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? आपको कंप्लीट करा देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को जोड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू।